प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रियजनों, आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार आज 10 तारीख है, गुरुवार है और आज की इस प्रार्थना सभा में, उपवास प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और सचमुच वो परम धन्य परमेश्वर को हम उपकार स्तुति करें किए हुए सारे उपकारों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। यहाँ तक आपने संभाला प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु जी, अद्भुत रीति से आपने चला। आपको धन्यवाद 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 प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हैं प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए प्रभु जी। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में, अन्य किसी रीति से कोई गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर। हम हमारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। वैसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाए, उनके हृदय को छू लीजिए। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु। कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त से आपने हमें धो दिया है, शुद्ध किया है, पवित्र किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान ने जो भी गढ़ बांधा है प्रभु जी, उन सारे गढ़ों को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। दूसरा कोरिन्थियों 10:4 वचन के अनुसार प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। जो आशीष हमने प्रभु जी खोई थी प्रभु जी हमारी किसी गलती की वजह से, आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। श्राप से आपने हमें छुड़ाया है और पवित्रता में चला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है। एक भी आत्मा नाश ना हो। जिन्हें दंड मिला है उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए। जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए। जो इस समय प्रभु जी कोरोना वायरस, कैंसर या किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आज भयानक रोग पकड़ने वाला है प्रभु जी, उन पर दया कीजिए। वे पश्चाताप करके आपके पास आए प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज यदि कोई आत्महत्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है प्रभु जी, बलात्कार करना चाहता है या फिर प्रभु जी वे विचार में फंसने वाला है या किसी भी प्रकार का प्रभु जी अंधकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला है, उनके सारे पावर्स को कैंसिल करते हैं प्रभु जी। उन्हें उन चीज़ों से बचाइए, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं इस प्रार्थना सभा में प्रभु जी। जो मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने के लिए सहायता, मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आज की ये आराधना प्रभु जी ये आपकी कृपा से हो रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर हम एकत्रित हुए प्रभु जी आपके पवित्र महान सामर्थ्य नाम की बड़ाई करने के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हम नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमको ये जीवन दिया है प्रभु, इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए, उपकार स्तुति, उपकार स्तुति। हम जीवित, ये केवल आपकी दया है। हमारे शरीर के हर एक अवयव ठीक तरह से कार्य करता है, ये केवल आपकी कृपा और करुणा है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते
झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, Thank you, Lord. हालेलुया, ओ महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, धन्यवाद। स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य,
परम धन्य परमेश्वर पिता, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु जी, आपको प्रणाम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी हर एक धड़कन प्रभु आपकी स्तुति करता है प्रभु जी, हर एक सांस प्रभु आपकी महिमा करती है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा रक्षक आप है प्रभु जी। प्रभु, यदि हम पानी में जाएं तो वहां पर आप है प्रभु जी। हम चट्टान के अंदर जाके छिपे तो भी वहां पर आप है प्रभु जी। प्रभु जी, आसमान में बादलों में भी अगर रहकर छुप जाए तो भी आपकी नजर हम पर है। आपकी आत्मा से भागकर हम कहां जा सकते हैं प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले प्रभु जी, अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। कौन है आपके तुल्य, कौन है आपके समान प्रभु जी? कोई नहीं प्रभु जी, सब झूठ है, आप सत्य है। हम झुकते हैं आपके सामने प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जहां भी हमारी नजर जाती है वहां पर आपकी कृपा दिखाई देती है। जहां पर भी हम जाते हैं प्रभु जी, आपका वो अदृश्य प्रेम, आपका वो अद्भुत प्रेम दिखाई देता है। हम जीवित हैं प्रभु जी, अचल फिर रहे हैं प्रभु जी, ये केवल आपकी दया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारा रखवाला आप है, कभी सोते नहीं, कभी ऊँघते नहीं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा,
जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जी, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, अपने भक्तों की लाज रखने वाले प्रभु जी, आपके वचनों का पालन करने वाले, हजारों पीढ़ियों तक प्रभु जी अपनी दया बरसाने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। संकट के समय यदि हम आपको पुकारते हैं, आप हमें सकेती से छुड़ाते हैं प्रभु जी, और आपकी महिमा करने का अवसर आप देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी प्रभु जी जो प्रेम है वो अगापे है प्रभु जी, उसकी कोई सीमा नहीं प्रभु जी। सागर की गहराई नापी जा सकती है, आसमान की ऊंचाई नापी जा सकती है, पर आपके प्रेम की गहराई नापी नहीं जा सकती है प्रभु जी। अद्भुत रीति से कार्य करने वाले प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करने वाले, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु। आप जो शीघ्र आने वाले हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद सुंदर से आराधना के लिए। आइए प्रियजनों, हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक प्रश्न है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने मारा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने मारा? ठीक है, हम आज इसके ऊपर मनन करने वाले। सही है, हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 3 से लेकर हम 12 वचन तक जाने वाले हैं जी। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लौथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें।
दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रभु जी, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचनों के अंदर की सच्चाई आज आप हमें बताइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। सो प्रियजनों, परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज परमेश्वर आपको और मुझे कुछ बातें अपने वचनों से बताना चाहते हैं। और जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने मारा? किसने मारा? कितना बड़ा आसान है। सब कहेंगे कि पे हेरोदिया ने मार दिया। नहीं 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 नहीं, हम देख लेते हैं वचनों के अंदर। चलिए फिर से एक बार चलते, तीसरा वचन जी। क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था जी। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। सो प्रियजनों, यहाँ पर पहला चीज दिखाई दे रहा है, एक राजा है और उसका नाम है हेरोदेस। हेरोदेस, ओके, ये राजा है। इसने क्या किया है? अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना कर रख दिया है। इसके भाई के पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। इसका पुरजोर विरोध कर रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बड़े बड़े जोर से विरोध कर रहा था। क्या विरोध कर रहा था? क्योंकि वो नियम शास्त्र, पवित्र वचन उससे बता रहा था कि तू अपनी भाई की पत्नी को नहीं रख सकता है। प्रियजनों, अफसोस की बात है, आज आपको कई जगह पर दिखाई देंगे, कई लोगों ने किसी की पत्नी को लाकर रखा हुआ है, किसी की पत्नी को लाकर रखा है ये कहकर कि बाबा मैं उसका देखभाल कर रहा हूं, मैं उसका ध्यान रख रहा हूं। प्रियजनों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का वो एक नबी था और वो कह रहा है कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है। सो ये किस चीज का विरोध कर रहा था? व्यभिचार का। प्रियजनों, परमेश्वर व्यभिचार का विरोध करता है। परमेश्वर को व्यभिचार बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आपको और मुझे ध्यान देना है प्रियजनों कि ये यूहन्ना बपतिस्मा को, यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा है उसको जेल में डालने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये राजा को जाकर एकदम बिंदास विरोध कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था। क्यों विरोध कर रहा था? कि तू नियम शास्त्र के अनुसार गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। प्रियजनों, मैं एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ। वो व्यक्ति ने क्या किया, वो उनको बहुत तकलीफ होने लगी तो वो आए थे प्रार्थना में। तो मैंने उनसे कहा, भाई मुझे प्रभु बता रहे कि आप किसी प्रकार की बुरी संगति में है। तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हाँ कुछ तो है ऐसा, मुझे अंदर फील हो रहा है, परमेश्वर मुझे बता रहा है। तब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। बोलता है कि एक औरत थी जो जान देने जा रही थी। मैंने कहा फिर? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने उसको बचा लिया और मैंने अपने घर पर लेकर आया। तो मेरी पत्नी ने कहा उसको अपने घर पे मत रख, उसको तू लेके जाकर कोई दूसरे जगह, आप दूसरा घर लेके दीजिए। दूसरा घर लेके दिया, वहाँ पर वो रहने लगी। और ये मदद के बहाने, मदद तो कर रहा था और मदद का उसने फ़ायदा भी उठा लिया और ये उसके साथ में संबंध बनाने लगा। और वो कहता है कि आपको नहीं मालूम, आप परमेश्वर का सेवक है, आपको नहीं मालूम, मैंने एक औरत की जान बचाई है, मैंने एक औरत की जान बचाई है। मैंने कहा तूने तो पाप किया है, उसको भी पाप में डाल दिया है। मैंने कहा ये गलत है, ये नहीं कर सकते हो। बोलते हैं आपको क्या मालूम प्यार क्या होता है? मैंने कहा ये प्यार नहीं है, ये वासना है, ये गलत है, आपको छोड़ना पड़ेगा। वो प्रार्थना में आने का उसने बंद कर दिया, पर उसने वो संबंध नहीं छोड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियजनों, संबंध किसी भी प्रकार का, वो संबंध अगर गलत है, जो बाइबल के विरोध में, परमेश्वर के वचन के विरोध में, पवित्र शास्त्र के विरोध में है, वो गलत है। वो संबंध तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उस संबंध में अगर आप बने हुए हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था विरोध में था, लेकिन आज परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा है। परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा है। प्रियजनों, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है,
ये जो हमारे भाई साहब हैं फिलिप, है ना, फिलिपुस, ये क्यों शांत था? शायद इसके सामने दो चीज़ें होगी, शायद मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें होगी। या तो उसे लालच दिया गया होगा, या तो तुझे मार डालूंगा ऐसा धमकी दिया होगा और उसकी बीवी को छीन लिया होगा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, ये जो फिलिप की पत्नी थी, इसका ध्यान अपने पति पर, अपने संसार पर नहीं था, इसका ध्यान उस राजगद्दी पे था। लालच अंदर थी, उसको वो चीज़ चाहिए थी, वो सिंहासन चाहिए था, वो राजा के साथ में उसको सिंहासन पर बैठना था, वो उसके अंदर ऐसा हावी हुआ था, उसने पति को ठोकर मार दिया है। प्रियजनों, अगर आप में से कोई जो मुझे देख रहा है, अगर आपने अपनी पत्नी को ठोकर मारा है, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, या आपने अपने पति को ठोकर मारा है, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और परमेश्वर के नज़र में वो बड़ा गुनाह है, और आपको ऐसी सारी चीज़ों से बाहर आना है। ठीक है। अब ये जो जो राजा था, हेरोदेस जो था, उसने क्या किया? उसने यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसको बांध कर जेल में डाल दिया। उसको मारा क्यों नहीं? उसको मारा इसके लिए नहीं क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। किस चीज़ का इंतजार कर रहा था? कभी ना कभी इसको मैं मार डालूंगा। लेकिन उस समय क्यों नहीं मार डाला? क्योंकि उसको डर था सारा जितने लोग हैं वहाँ के कि इसके खिलाफ ना खड़े हो जाए, इसके विरोध में खड़ा ना हो जाए। ओके, सो पवित्र शास्त्र कितनी साफ रीति से कहता है, वो उसको मार डालना चाहता था पर वो नहीं मार सका। पांचवें वचन में आते हैं, और वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था। लोगों से डरता था वो, यानी कि उसके अंदर डर है, उसके अंदर डर है, लोगों का डर है। पवित्र शास्त्र 14 अध्याय का पहला वचन देखिए क्या कहता है। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु, राजा करके लिखा है ना, राजा करके लिखा है। ठीक है, ये वहां के लोगों से डरता भी था। पूरा सब लोग अगर उल्टा हो गया तो बहुत डरता था वो, उनका जरा डर था। इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उसने हत्या नहीं की। आगे चलते हैं। एक क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा बोलते हैं, वैसा उसको मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? 6 वचन पर चलते हैं। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार 6 पे आ जाते हैं। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, हेरोदेस का जब जन्मदिन आ गया जी, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर, वहां एक बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था, उसमें क्या करी वो? हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। प्रियजनों, क्या आप अपने बेटे या बेटी को, पोता या पोती को, या किसी और बच्चों को हिंदी पिक्चर के धुन पर नाचने सिखाते हैं, या किसी और चीज़ें, है ना? किसी के सामने बेटा जरा डांस करके दिखा अंकल को, बेटी जरा डांस करके दिखा अंकल को। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है? आपको परमेश्वर का वचन आपको मिला है, तो ये हिंदी पिक्चर के या किसी भाषा के पिक्चर के गीत पर, संसारिक गीत के ऊपर आप क्यों नचा रहे हैं? क्या आप बिल्कुल इस चीज़ से आपका जीवन मेल नहीं खा रहा है? आप नचा रहे हैं लोगों के सामने, या कलीसिया के लोगों के सामने, या समाज के लोगों के सामने, या रिश्तेदारों के सामने। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। प्रियजनों, नहीं करना है। अब तक जो हुआ भूल जाइए, इसके आगे आज आपने सुना है, इसके आगे आपको नहीं करना है। कुछ लोग अपने बच्चों को गाने के लिए या फिर डांस के लिए सब प्रोग्राम में भेजते हैं। नहीं भेजना है, क्योंकि हमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, और क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है, हम ये सब चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए। किसी मूर्ति के सामने या किसी मनुष्य के सामने हमें नाच गाना नहीं करना है। आपको अगर नाचना है प्रियजनों, प्रभु के गीत लगाइए, प्रभु के गीत लगाइए, आनंदित और मग्न होकर
परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। दाऊद राजा भी नाचता था, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। उसको तो अपने कपड़े के भी होश नहीं थे, ऐसा वो नाच रहा था। आप नाचिए, परमेश्वर के धुन पर, गीतों पर नाचिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। लेकिन आप किस चीज़ पे कर रहे हैं? अब यहाँ पर प्रियजनों, इसका जो जन्मदिन आ गया, इसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया। किसको बड़ा अच्छा मौका मिल गया? हेरोदियास, उस औरत को, फिलिपुस की जो पत्नी है, उसको एक बड़ा मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया है? मेरी बच्ची को मैं नचाऊंगी इन सभी के सामने। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। आपने अगर सुना होगा, कोई राज दरबार में होगा, नाचने वाली कोई औरतें हुआ करती थी, लेकिन ये तो अपनी खुद की बेटी को नचा रही है। क्या ये कुछ हासिल करना चाहती थी? यस, इसके पीछे छुपा हुआ एक बड़ा षड्यंत्र था। चलिए उस षड्यंत्र को हम देखेंगे क्या है जी। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया जी कि जो कुछ तू मांगेगी। फिर से एक बार 6 वचन पर आइए। पर जब हाँ। हेरोदेस का जन्मदिन आया, हेरोदेस का जन्मदिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने हाँ। उत्सव में नाच दिखाकर जी हेरोदेस को खुश किया, खुश कर दिया जी। 7 वचन। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया। किसने? हेरोदेस ने शपथ खाकर वचन दिया। हेरोदेस ने शपथ खाकर वचन दे दिया। क्या दे दिया? कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। जो कुछ भी तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। प्रियजनों, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसकी बेटी 6 साल की थी, 4 साल की थी, 5 साल की थी या 10-12 साल की थी। ये बेटी शायद बड़ी होगी। अब ये नाचने के बाद राजा ने शपथ खाई। शपथ खाकर कहा, तुझे क्या चाहिए बोल, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो भागकर कहाँ जाती है? अपने माँ के पास। और माँ के कहने के ऊपर वो कहने लगी, मुझे यूहन्ना जो बपतिस्मा देता है उसकी गर्दन चाहिए। अब मुझे बताइए, ये लड़की वो गर्दन को लेकर क्या करने वाली है? कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। किसी मरा हुआ आदमी का गर्दन अगर आपके सामने ला के रखेंगे, आपको क्या उसका लाभ मिलने वाला है? क्या कर सकते हैं उसको आप, है ना? पुराने ज़माने में लोग शेर के मुंह को या बाघ के मुंह को या फिर हिरण के मुंह को अंदर से सब निकाल कर, कुछ भर कर, केमिकल कुछ डालकर वो लोग लगा के रखते थे दीवार के ऊपर कि मैंने शिकार किया था, मेरे बाप दादा ने शिकार किया था, ये देखो ये सारे प्राणी लगा के रखे हुए, इनका शिकार किया था। वो अलग चीज़ है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका गर्दन क्यों कटवाया और उसको बड़े थाल के ऊपर रखकर लाने के लिए क्यों बोला? वो इसके वजह से क्योंकि इस माँ का बड़ा षड्यंत्र था। वो चाहती थी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर जाए, क्योंकि अगर ये बार बार बोलते रहेगा, तूने गलत किया है, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास अपनी बना के रखा है, तूने व्यभिचार किया, तूने गलत किया है, ये अगर बोलते जाएगा, एक मूवमेंट बनेगा, एक वो बन जाएगा कि लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे और इसकी गद्दी जो है, राजा के साथ में बैठने वाली जो सिंहासन है, वो कहीं छीन ना जाए। ये डर के वजह से वो उसका मुंह बंद कराना चाहती थी। प्रियजनों, आज मैं यहाँ पर थोड़ा देर रुकना चाहता हूँ और आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न ये है, अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, उसका मुंह बंद करने के लिए आप क्या करते हैं? कोई भी अगर आप गलत है और आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, तो आप उसका मुंह बंद करने के लिए क्या करते हैं? आप षड्यंत्र करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, वो व्यभिचारी है या व्यभिचारिणी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कैसा भी करेंगे, क्योंकि आपको आपका क्या कहते हैं, आपका लाइफ जो है, आपको अपना जीवन बचाना है। इस कारण आप किसी को कुछ भी कर सकते हैं। प्रियजनों, अगर आप जितने भी हमारे भारत देश के अंदर क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, उस गुनाह में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति अगर किसी की हत्या की है, उसको छुपाने के लिए अगर किसी ने देखा, उसको भी मार डालता है, क्योंकि ये जाकर पुलिस स्टेशन में बताएगा तो मैं जेल में जाऊंगा। और कोई मिलता है, उसको मार देता है। उस चक्कर में, एक आदमी को मारने के चक्कर में वो 4-5 हत्याएं कर बैठता है, ये सोचकर कि मैं बच जाऊंगा। आखिर में पुलिस आती है, उसे उठाकर लेकर जाती है और वो अब ज़्यादा बड़ा गुनहगार बन गया।
क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और आपने क्या किया है? या फिर आपने गलती की है और अगर आपने दूसरे के ऊपर उसको शांत करने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको कुछ करने के लिए आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? प्रियजनों, अगर किया है, गुनाह किया है, कुछ गलत किया है, गुनाह किया है, आपको उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए आगे चलते हैं। वह हम्म, अपनी माता की उकसाई हुई बोली, जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, जी, यही मुझे मंगवा दे। हाँ जी, आगे, राजा दुखित हुआ, जी, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। जी। अब क्या हो गया, राजा को थोड़ा सा बुरा लगा। मेरा बर्थडे के दिन तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, मेरे जन्मदिन पे तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। अब राजा ने क्या किया था, शपथ खाया था। किसके सामने खाया था? उसके जो लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उसके राज्य के जो बड़े बड़े मंत्री बिंत्री हैं, उनके सामने उसने शपथ खाया था। ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ पर है, अब यहाँ पर अगर इसने आज्ञा दी, शपथ खाया तो ठीक है ना, आज्ञा दी है किसने? राजा ने आज्ञा दी है, हेरोदेस ने आज्ञा दी है। किसके कहने के ऊपर? हेरोदियास के कहने पर, अपने भाई की पत्नी के कहने पर उसने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कि भाई यूहन्ना बपतिस्मा को मार दो, क्योंकि मैंने शपथ खाया है, आपको उन्हें करना है, आपको उसको मार डालना है। लेकिन प्रियजनों, मेरा सवाल यहाँ पर है, उस राजा के आसपास में जितने लोग थे वो तो कह सकते थे, महाराज जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आपने शपथ खाया है, उसको हम खारिज कर देते हैं, पर उस व्यक्ति की जान बचाते हैं। ये लोग अगर चाहते हैं, महाराज को अगर बोलते हैं, सारा मंत्रिमंडल, सारे रिश्तेदार अगर एक सुर में कहते हैं कि महाराज आज जन्मदिन है, आज तो मत मारो उसको, छोड़ दो उसको, फिर कभी देख लेंगे, ऐसा भी कहते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बच गया होता। पर ये लोगों ने नहीं किया ऐसा। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डर रहे थे। किस चीज़ से? वो हेरोदियास से डर रहे थे कि ये हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो इनके डर ने क्या यूहन्ना बपतिस्मा को मारने में मदद नहीं की? यस, मदद की। आज आपके अंदर किसी प्रकार का डर है? अगर कहीं गलत हो रहा है और आप डर रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला डरा नहीं, आप डर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का, संयम का, प्रेम का आत्मा दिया है। फिर डर क्यों आपके और मेरे अंदर कार्य कर रहा है? डर को कार्य करने मत दीजिए। आपका डर किसी की जान ले सकता है। अगर आप निडर हो गए तो शायद किसी की जान बच सकता है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, अब यहाँ पर ये सीन आता है कि हेरोदियास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। अब ये जाकर राजा से जाकर कह रही है, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। आज प्रियजनों, कई ऐसे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं, देख दादा के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा तो बोलना मुझे चेन चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, और बहुत ज़िद करना, आपको लेके देंगे। अपना नाना या नानी से आपको ज़िद करना है, आप ज़िद करोगे वो आपको देंगे। क्या बोलना 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 बोलना। क्या आप अपने बच्चों को उकसाते हैं? अगर उकसाते हैं गलत काम के लिए तो अब क्या हो जाता है प्रियजनों? क्या आप हेरोदियास की तरह नहीं हो गए? अब फालतू निकम्मी बातों के लिए आप बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने बच्चों को आपके लाभ के लिए इस्तेमाल किया है? झूठ बोलने के लिए, किसी को फंसाने के लिए आपने इस्तेमाल किया अपने बच्चों को? तो क्या आपने गुनाह नहीं किया? क्या आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जैसा हत्या हो गया, वैसा किसी न किसी हत्या या किसी न किसी बुराई के अंदर आपने अपने बच्चों को शामिल किया है? आज समय आ गया है प्रियजनों, बच्चे जो हैं आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। बच्चों को आप कितना भी कुछ भी सिखाइए, बस उनका ध्यान आपके ऊपर है। आप जो करते हैं वो बच्चे वो करने वाले हैं। छोटे बच्चों को देखिए, अगर वो स्कूल में जाते हैं तो सब बच्चों को साथ में खेलेंगी, खेलते समय बोलेंगे मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, आज मैं टीचर हूँ, हाँ ऐसा बोल के बच्चे लोग खेलते रहते हैं। या फिर मैं मम्मी हूँ,
तू डैडी है, मैं मम्मी हूँ, और जैसा घर में जो भी होता है वो बच्चे खेलते समय फॉलो करते हैं। सो कहने का मतलब यह है, बच्चे वो जो आप कर रहे हैं वो देख रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। आप उनको कितना भी अच्छा समझाओ, आप कर क्या रहे हैं, बच्चे फॉलो करने वाले हैं। ओके, चलिए, इसने गर्दन मांगा और राजा ने क्या किया, उसको थोड़ा सा बुरा लगा पर उसने ऑर्डर दे दिया। 9 वचन। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण, अपनी शपथ के कारण नंबर 1, और अपने साथ में बैठने वालों के कारण आज्ञा दी जी कि दे दिया जाए, उसकी गर्दन थाली में दे दिया जाए जी। और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। जी, आगे। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। लड़की के हाथ में दे दिया, लड़की लेके जाकर अपने माँ के पास लेके गई। उसका माँ का बदला पूरा हुआ, उसका माँ का बदला पूरा हुआ। लेकिन क्या हुआ, किसी की जान लेकर। प्रियजनों, किसी की हत्या जो करता है व्यक्ति, ऐसा लगता है हमको बहुत आसान है, फिल्मों में देखा होगा या सीरियल में देखा होगा, गोली चलाया, आदमी मर के खत्म। ऐसा यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अगर आपने किसी की हत्या की है, कोई खूनी है, आप उनसे अगर मिले होंगे, आप उनसे बात करके देख लेना, रात रात भर सोते नहीं वो, उनकी नींद हराम हो जाती है, उन्हें चैन से नींद नहीं आती है, चीखें सुनाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती है, डर आता है, भयानक सपना दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने निर्मम तरीके से किसी की हत्या की है। और बाइबल कहती है, प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। सो अगर आप किसी का हत्या का कारण बने हैं, कल कोई और आपके हत्या का कारण बन सकता है। इसके लिए प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान देना है। हम इस समय ध्यान देंगे कुछ और लोगों के ऊपर। ओके, और वो है 12 वचन। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया। ओके, अब ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, उसके चेले थे। चेले ने क्या किया, आए, बॉडी ले लिए और क्या करे, लेके जाकर उसको गाड़ दिया। अब क्या इनकी गलती नहीं है? इनकी गलती नहीं है। प्रियजनों, अगर आपको ध्यान होगा, सुशांत सिंह राजपूत, इनकी बहनों ने, है ना, वो टीवी में सब जगह पर हाथ जोड़कर, है ना, सुशांत के लिए न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर सुशांत। ओके, इन लोगों ने वो चालू कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में वो बात फैल गई। तो राजा सारे प्रजा से डरता था। तो ये लोग अगर जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा को जेल में डाल दिया, बांध कर उसको जब जेल में डाल दिया, उस समय बंदीगृह में डाल दिया, उस समय अगर ये चेले मिलकर सब जगह पे सपोर्ट के लिए कहते हैं, तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। फिलिपुस जो है, अगर वो अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखता, बराबर कंट्रोल में रखता, तो यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या नहीं होता। हेरोदेस राजा, अगर ये व्यभिचार उसके ऊपर ऐसा हावी हुआ था, उसने इसको बांध कर जेल में डाल दिया। प्रियजनों, इसके अंदर वासना का आत्मा राज्य कर रहा था, वासना का आत्मा राज्य कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। इसके लिए वो सारी सीमाएं लांघने के लिए तैयार हो गया। तो अगर इसके अंदर वासना नहीं होती, तो क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरता था? नहीं मरता था। ठीक है, ये जो लड़की राजा के सामने नाची, नाचने के बाद अगर उसको जब राजा ने शपथ खाकर बोला, प्रियजनों, बाइबल कहते तुम्हारा हाँ हाँ हो, तुम्हारा ना ना हो, इससे बढ़कर अगर कुछ है वो पाप है। तो राजा ने शपथ खाने की क्या जरूरत थी? शपथ खाने की क्या जरूरत थी? शपथ अगर नहीं खाता तो शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बच जाता। उसने शपथ खाई। अब बात आती है, क्या वो जो राजा के आसपास जो लोग थे, वो रोक सकते थे राजा को? रोक सकते थे। रोका उन्होंने? नहीं रोका। तो क्या उनका हाथ नहीं है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का खून के अंदर? उस लड़की का हाथ नहीं है? उस लड़की को पवित्र शास्त्र में ऐसा बड़ा
जबरदस्त शब्द लिखा हुआ है। 8 वचन पढ़िए। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यानी उसके माँ ने उकसाया उसको कि तू जाकर ये बोल। अगर इसकी माँ ऐसा नहीं बोलती तो शायद उसको कुछ पोजीशन मिलता, सोना मिलता, सोने के मोहरे मिलते, पता नहीं कुछ और राजा दे दिया होता। अब ये किसी का सर कटा हुआ सर लाकर क्या काम आया इनका? किसी काम का नहीं आया, ठीक है। और वो आज्ञा दिया राजा ने, जा भाई उसको लेकर आओ, उसकी मुंडी लेकर आओ। अब जो ये जेल के कर्मचारी थे, ये अगर राजा को रिक्वेस्ट करता, या फिर कोई ऐसा जो मंत्री जो जेल का इंचार्ज है वो अगर राजा से रिक्वेस्ट करता, ये सारे जो लोग हैं जो कत्ल करते हैं लोगों का, वे सब करते हैं ना, राजा की सज़ा का फरमान जो जारी होता है उसका आदेश का पालन करते हैं, तो ये लोग भी अगर राजा से रिक्वेस्ट करते तो शायद राजा बड़ा खुश था, पार्टी चल रही थी, डांस चल रहा था, तो राजा शायद कहता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। क्योंकि अक्सर देखा गया है इंसान जब गुस्से में होता है उस समय अगर आप उसके पास कुछ काम कर जाते तो शायद आपका काम ना बने, पर एक बार आदमी का मूड बहुत अच्छा रहता है, उस समय अगर आप जाते हैं तो आपका काम बनना ही बनना है, क्योंकि अच्छे मूड में अच्छा काम हो जाता है। तो प्रियजनों, ये जेल के लोग भी अगर जाकर रिक्वेस्ट करते राजा से, राजा आज आपका बर्थडे है, आज एक दिन छोड़ दो ना, उसको छोड़ दो ना, आपने जो बोला है वो कर दो, बाद में पूरा कर दो, अब छोड़ दो ना, तो शायद राजा का मन बदल गया होता। इन लोग भी शांत रहे। चेले जिन्होंने उसकी बॉडी लेके जाकर दफना दिया, ये चेलों ने अगर मूवमेंट स्टार्ट कर दिए होते प्रियजनों तो बहुत कुछ हो सकता था। नहीं किया इन्होंने, शांत रहे, उसका मरने का इंतज़ार किए, मरने के बाद बॉडी लेकर आए, दफनाए, बेजान शरीर को लेकर आकर दफनाए। क्या मिला इन लोगों को? तो योना को मारा किसने? बड़ा प्रश्न फिर से एक बार आता है। और प्रियजनों, इसको फिलिपस ने मारा, ठीक है, फिलिपस ने मारा। दूसरा हेरोदेस ने मारा। तीसरा हेरोदियास ने मारा। चौथा हेरोदियास की बेटी ने मारा। पांचवा, ये जितने लोग वहाँ पर थे, राजघराने के लोग या जो मंत्रीगण जो थे, इन लोगों ने मारा। छठा, उसको किसने मारा? ओके, वहाँ पर जेल कर्मियों ने। फिर आगे चलते हैं, उसके शिष्यों ने, क्योंकि राजा लोगों से डर रहा था, उसको नहीं मारा, डर रहा था। अगर ये कुछ ऐसा कुछ तैयार करता, मुहिम तैयार करता, तो शायद योना बपतिस्मा देने वाला बच जाता। अब यहाँ से हटकर हम अपने जीवन की तरफ आते हैं। क्या आपकी वजह से किसी की जान गई? शायद गर्दन ने कटी होगी, शायद आत्महत्या नहीं किया होगा, लेकिन आपके वजह से बेचारा अंदर डिप्रेशन में, तकलीफ़ में, पीड़ा में इस दुनिया से चले गया होगा। आपकी बुराई की वजह से, आपके करतूत के वजह से, आपके बुरे चाल चलन की वजह से, या आपने कुछ मतलबीपना किया होगा, किसी का लूटा होगा, छीना होगा, आपके वजह से कोई सिसक कर मर गया, कोई तकलीफ़ में आके मर गया, तो सोचो प्रियजनों, हत्या का पाप आपके ऊपर लग गया है। और हत्यारों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश वो नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हत्या, रिश्तों के बीच की हत्या, या फिर किसी भी चीज़ की विश्वासघात किया है, यानी विश्वास की हत्या अगर आपने किया है, ऐसे लोगों को स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं है। परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, उस परमेश्वर के साथ में आपने विश्वासघात किया है, स्वर्ग के राज्य में ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है। तो प्रियजनों, परमेश्वर जो दया का धनी है, आज आपको और मुझे वो बुला रहा है। क्या कह के बुला रहा है? ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे विश्राम देना चाहता है। आपको क्या करना है? आप किसी भी प्रकार की बुराई में शामिल ना होना, किसी प्रकार की बुराई का हिस्सा मत बनना। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी प्रकार का बुराई का हिस्सा बनने के लिए कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है, आपको कहना है, मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हो जाऊंगा, मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हो जाऊंगा। आप लोगों को जो करना है,
वो आप लोग कीजिए। मैं इस पाप में या इस बुराई में या आपके इन कामों में मैं शामिल नहीं होता हूँ। ऐसा करोगे प्रियजनों, आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। देखिए, दानियल को फंसाने के चक्कर में काफ़ी लोगों ने क्या किया, बड़ा षड्यंत्र कर दिया और दानियल को शेर के गुफे में डाल दिया। क्या हो गया वहाँ पर? परमेश्वर ने अपना जलवा दिखा दिया। और जब वहाँ से दानियल को मिलने के लिए कौन गया? राजा खुद गया है। हे जीवित परमेश्वर के दास दानियल, क्या तू जीवित है? हाँ, मैं तो जीवित हूँ क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। उसको जैसा बाहर लेकर आया, फिर जिन्होंने षड्यंत्र किया उनको डाल दिया। उन लोग ऊपर से नीचे गिरते, उनको मार डाल दिया गया, खलास, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया शेरों ने। कैसे? क्योंकि वो बुराई का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, बुराई का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। तो अगर आप किसी प्रकार की बुराई का हिस्सा बन रहे हैं प्रियजनों, रुक जाइए। क्या आप अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने पति पत्नी को या अपने बच्चों को किसी प्रकार के बुराई का हिस्सा बना रहे हैं? रुक जाइए, रुक जाइए। दंड आने वाला है, भयानक दंड आने वाला है और उससे कोई बचने वाला नहीं है। इंसाफ वो करेगा तब तू ना बच सकेगा। तराजू उसके हाथ में होगा तब तू ना बच सकेगा। वो हर एक को अपने कामों के अनुसार तोल तोल कर वो प्रतिफल देने वाला है और तराजू उसके हाथ में है और वो न्याय करने वाला है। आपके किए हुए हर एक बातें आपका पीछा करने वाली है। तो प्रियजनों, सोच लीजिए क्या होगा आपका और मेरा, है ना? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के लिए बपतिस्मा देने वाले का जो हश्र हुआ या जो उससे दंड मिला, उस दंड में कई लोग शामिल थे। आज आप और मैं ऐसी चीज़ में शामिल ना होंगे। प्रियजन, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोग हैं। हम इन बातों में शामिल नहीं होंगे। अगर कहीं किसी प्रकार की बुराई चल रही है, आपको बताना जाकर ये बुराई है, ये बुराई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पीछे नहीं हटा, वो सत्य के मार्ग पे चला, सत्य के मार्ग पे चला और वो बताता रहा, राजा को बताता रहा कि तू गलत कर रहा है। वो सत्य के मार्ग पे चला। आज प्रियजनों, सत्य के मार्ग पे चलिए। कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन सुख देने वाला परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है, आज आपके साथ खड़ा है। आपको आशीषों से भरने वाला परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। और जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकता है। प्रियजनों, एक व्यक्ति वो ऑफिस में जाता था और वो एक दिन अपना अटेंडेंस जो है मार्क करने भूल गया। ऑफिस में तो गया, ऑफिस का सारा काम किया, लेकिन अपना अटेंडेंस उसने मार्क करने के लिए भूल गया। भूलने की वजह से उसको पगार उस दिन का काट दिया गया कि तुम्हें पगार नहीं मिलेगा। उसने कहा कि भाई मैं आया था, देखो ये सारा वो सब ठीक है, आपने अटेंडेंस मार्क नहीं किया। उसको देखकर बाकी सभी लोग खुश हुए, सभी लोग खुश हो गए कि अच्छा हो गया, इसको ये मिला, उसको दंड मिला। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। और उस समय उसको परमेश्वर ने कई गुना ज़्यादा इंसेंटिव उसको मिला, कई गुना ज़्यादा उसको मिला। एक दिन का पगार गया, कई गुना ज़्यादा उसको इंसेंटिव मिला। आज प्रियजनों, अगर आपके साथ में कोई अन्याय करता है, आपको डरना नहीं, पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर आपके साथ में, आप अपना काम करते जाइए। जिस कंपनी में काम करते हैं वफादार बन के रहिए, जिस घर में आप रहते हैं वफादार बन के रहिए, जहाँ पर भी आप प्रार्थना सभा में जा रहे हैं, जिस किसी भी कलीसिया में आप हैं, वफादार बन के रहिए। वो वफादार है, वो हाथ नहीं छोड़ेगा, वो वफादार है, वो अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता है। वो मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा, वो वफादार है। बस आप पीछे मत हटिए, इंसाफ के लिए खड़े हो जाइए, पवित्रता में चलिए और फिर देख लेना परमेश्वर आपके साथ में कितना अद्भुत काम करता है। आपके कल्पनाओं के परे, आपके और मेरे कल्पनाओं के परे परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी।
इस समय प्रभु जी हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। हम जैसे भी है अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें चलाइए प्रभु जी, हमें चलाइए प्रभु जी। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमसे बातें की, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, जैसा हेरोदियास इंतज़ार में थी, इंतज़ार मिला, बदला ले लिया। क्या आप किसी के इंतज़ार में हैं बदला लेने के? तो ये गुनाह है, ये नहीं करना है। कुछ लोग बर्थडे के दिन, जन्मदिन या फिर शादी का सालगिरह या शादी के दिन या फिर मैयत में बदला लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। यदि आपने ऐसा किया है, आज प्रभु के पास आइए। प्रिय, आपने अपने सास ससुर को या माँ बाप को या किसी के साथ में अन्याय किया है, झगड़ा करके अलग हो गए हैं, अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाला है षड्यंत्र करके, आज परमेश्वर आपको देख रहा है। तौबा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, आइए परमेश्वर के पास, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए। आज परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। प्रियजनों, आप किसी भी प्रकार की बीमारी, तकलीफ, समस्या में कहीं अगर आप अटके हुए हैं, परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो सच्चा है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आज अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैंने आज आपके वचनों को सीखा, समझा। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है, हानि पहुंची है, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने मौका देखकर लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया है, मुझे क्षमा कीजिए। अपने सास ससुर को या अपने माँ बाप को या भाई बहन को, रिश्तेदारों को, या जहाँ पर मैं नौकरी धंधा करता हूँ वहाँ पर किसी के साथ में अन्याय किया है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। अन्याय होता हुआ मैंने यदि देखा है, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। आज मैं हिम्मत करके आगे बढ़ता हूं। आपने मुझे चुना है, मेरा चयन किया है, मुझ पर आपका अभिषेक है। मैं किसी भी प्रकार के दुष्टता में नहीं जाऊंगा। मेरी सहायता कीजिए। मेरा रक्षक आप हैं, मेरी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, आइए कुछ पल के लिए हम आराधना में जाएं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं, इस समय अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर जो दया का धनी है, आज आपको श्रापों से छुड़ाना चाहता है। आप जो आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि आपने पश्चाताप किया है, प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको बढ़ाने वाला है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। आज परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ में कुछ अनर्थ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। परमेश्वर आज सारी बुराई को भलाई में परिवर्तित करना चाहता है। आप कई दिनों से रो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पर, उस बुलंदी पर लेकर जाना चाहता है। उस विजय का जीवन, उसमें परमेश्वर आपको प्रवेश करा रहा है।
Horiala raba shandara bariala raba. Hori khandara bariala raba shikotorobo. प्रभु परमेश्वर पिता, जो बीमार है, जो तकलीफ और पीड़ा में है, अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर प्रभु इन्हें छू लीजिए। मैं विश्वास करता हूं आपके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा आपने इनको चंगा कर दिया है। आपके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा आपने इनको चंगा किया है। आज आपने इनको छुटकारा दिया है, अनंत का जीवन दिया है, बहुतायत का, बढ़ोतरी का जीवन दिया है। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। भजन संहिता 23 एक साथ में हम बोलेंगे। साम्स 23, भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। इस समय यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन। और सबने कहा आमेन। प्रियजनों, हम आज जो है जन्मदिन है। आज स्वाति परमार इस बेटी का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, परमेश्वर की बढ़ोतरी और आशीष आपको मिले और आप और आगे बढ़ते जाएं प्रभु के अनुग्रह में। और 13 तारीख को शाइनी का जन्मदिन है और संदेश पवार इस भाई का जन्मदिन है। आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष से भरपूर करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम स्वाति परमार इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आप उनको चला रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य दिया, धन्यवाद प्रभु जी। उनके साथ रहिए। उनके दोनों खूबसूरत बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके पति को आपके हाथ में देते हैं, उनके सारे प्रिय लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुग्रह, सामर्थ और कृपा में चलाइए। हम शाइनी के लिए प्रार्थना करते हैं। 13 तारीख को उनका जन्मदिन है। साथ में संदेश पवार इस भाई का जन्मदिन है, उनको भी आपके हाथ में देते हैं। उनके जीवन में खुशियां, शांति और प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह बहुत तेज से आए, ऐसा होने देना। साथ में जिनका भी जन्मदिन है सप्ताह भर में प्रभु जी, उन सभी को, शादी का सालगिरह, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। उन सभी को आपकी कृपा में चलाइए और बढ़ोतरी उनके जीवन में दे दिया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रियजनों, अंत कर रहे हैं और अंत करते समय ध्यान रखिए कि आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में शेयर करना है, क्योंकि आप ये सुसमाचार सुनाने के काम में आप मेरी मदद कर रहे हैं। और ये जो वचन जब लोगों की तरफ जाता है उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। यानी आप मेरे पार्टनर बन रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। आप अगर खुद कहीं नहीं जा रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप इसको या अन्य किसी तरीके से आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, जब उन्हें आशीष मिलेगा, वो आशीष का हकदार आप बनेंगे, मैं बनूंगा। हम सबको प्रभु आशीष से भरपूर करने वाला है। अब तक किया है, इसके आगे भी करेगा। तो मेरे साथ में आप
पार्टनर बनिए सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुसमाचार सुनाने के लिए वीडियो को आप हो सके इतना शेयर कर दीजिए जिससे कि लोगों के जीवन में खुशियाँ आए। थैंक यू। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।